अंदर थोड़ी शांति आई। स्थिति लेंगे दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बाईं नासिका से धीरे से गहरा श्वास भरें। अनामिका से बाईं नासिका बंद। अंगूठा हटाते हुए दाईं नासिका से धीरे से गहरा श्वास बाहर। दाईं नासिका से धीरे से गहरा श्वास भरें। अंगूठे से दाईं नासिका बंद। अनामिका हटाते हुए बाईं नासिका से धीरे से गहरा श्वास बाहर। ये एक आवृत्ति है, इसकी आवृत्तियां दोहराते हैं। लेफ्ट से श्वास भरना है, राइट से निकालना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से निकालना है। रुकने का कोई काम नहीं। अपनी अपनी आवृत्ति बाईं नासिका से श्वास को बाहर करके पूर्ण करें। लेफ्ट से ही शुरू करते हैं और लेफ्ट से ही खत्म करते हैं। मन शांत होता हुआ, इंद्रियां अंतर्मुखी होती, शरीर का तापमान रक्तचाप सामान्य होता हुआ। एक स्थिति ब्राह्मी प्राणायाम की करेंगे, 3 आवृत्तियां, ज्यादा नहीं करेंगे। स्थिति देंगे। प्रथम उंगली आंखों पर, दूसरी नासिका पुट पर, तीसरी होठों के ऊपर, चौथी नीचे। अंगूठे कानों में, कंधे से कोहनी तक का भाग थोड़ा सीधा रखने का प्रयास करें। श्वास को बाहर निकालें। गहरा लंबा श्वास भरते हुए मधुर गुंजन प्रारंभ करें। शांत हो जाएं। ध्यान मस्तिष्क पटल पर, मस्तिष्क में संपंदन, वाइब्रेशन, अल्फा तरंगें पैदा होती है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ते हुए, आपकी याददाश्त बढ़ती हुई, मस्तिष्क संबंधी रोग दूर होते हुए। अब जो हम ध्यान की ओर जाएंगे, साक्षी ध्यान। साक्षी का मतलब है कि आपने सहज, सरल और शुद्ध रूप में आना। ध्यान करते हुए हमारी भावनाएं जो है उनको हमने शुद्ध करना है। अक्सर क्या होता है, जब कोई बीमारी आ जाती है
तो तनाव में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं। उससे क्या हो जाता है, निराशा, हमारे शरीर के अंदर निराशा बैठ जाती है। निराशा आई और चली गई वो तो ठीक है, अगर अंदर आपने भर ली तो उसके कारण बहुत सी बीमारियां, कैंसर तक जैसी बीमारियां, डायबिटीज, बहुत सी मतलब ऐसी बीमारियां हैं जो मानसिक रोग कहते हैं जिनको, वो हो जाते हैं। उनका इलाज आजकल चाहे एम्स में भी जाएंगे तो वहाँ भी इसके सेंटर खुल गए हैं मेडिटेशन कराने के। ध्यान की क्रिया से ठीक किया जाता है, खाली दवाइयों से ठीक नहीं होता आदमी, लेकिन मेडिटेशन करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेडिटेशन भी जरूरी है, सुबह शाम इसका अभ्यास जरूरी है। अब हमारे पास समय नहीं होता, हम यहाँ योग की कक्षा में भी हमें कहा गया कि 10 मिनट कम से कम ध्यान करना है, परंतु 10 मिनट भी हमारे पास यहाँ पर नहीं होते। तो इसलिए इसको जो है हमने निरंतर रेगुलर जीवन में लाने का प्रयास करना है। दूसरा, इसका करने का कोई समय नहीं है, आप कभी भी किसी भी टाइम किसी भी स्थिति में वो कर सकते हैं। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो नीचे जो है पैर के नीचे कुछ ना कुछ चालक होना चाहिए, कोई लकड़ी हो, कोई आसन हो, पृथ्वी के साथ संपर्क नहीं होना चाहिए। जो एनर्जी पैदा हो रही है वो पृथ्वी में नहीं जानी चाहिए। एक गर्दन सीधी होनी चाहिए, और अगर आप सीधा नहीं बैठ सकते तो लेट के भी कर सकते हैं, सोफे पर बैठ के सहारे का भी ले सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा देर हमें बैठने की आदत नहीं होती, तो आप जो है अपने अपने शवासन में स्थिति में लेट जाएंगे, सिर इधर करते हुए, सिर को नड़ी तरफ रखेंगे, पैर इधर करते हुए शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। और जो चद्दर वगैरह लाए हैं तो अपने पैरों पे उससे डाल लें, जिससे कि मच्छर आपको बार बार तंग ना करें, और निश्चिंत हो गया अपने सो जाए कि मैंने अपनी भावनाओं को शुद्ध करना है, विचारों को शुद्ध करना है। ध्यान यही है। हमारा मन में जो है बड़े गलत विचार आते रहते हैं, उथल पुथल मचती रहती है, उसको हमने शांत करना है। पैरों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं लेते हुए हथेलियों का रुख आसमान की ओर, ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन, अपनी स्थिति को सही करने लाडुलाकर एक बार व्यवस्थित करने अपनी स्थिति को, और 6 बार गिनकर श्वास को भरेंगे, पैर के नख से लेकर कपाल तक और कपाल से पैर के नख तक छोड़ेंगे, गिनती गिनते हुए 6 बार गहरे लंबे श्वासों को भरेंगे। अब हम ध्यान की क्रिया करने जा रहे हैं। ध्यान को ले जाएं मस्तिष्क पटल पर। मन मस्तिष्क में जैसे भी विचार आ रहे हैं आने दें, जा रहे हैं जाने दें। ध्यान मस्तिष्क पटल पर। विचार अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, अनुकूल भी हो सकते हैं, प्रतिकूल भी हो सकते हैं, कारणीय भी हो सकते हैं, अकारणीय भी हो सकते हैं। परंतु आपने विचारों को न रोकना है, उनको आते हैं तो आने दें, जाते हैं तो जाने दें। सभी विचारों को हम साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। कुछ नहीं सोचना, आपने सिर्फ विचारों को देखना है, देखना है, देखना है। साक्षी भाव से, सहज भाव से, सरल भाव से।
आज हम विचारों की शुद्धि करने जा रहे हैं, मन को शांत करने जा रहे हैं। व्यर्थ विचार अपने आप ही भाग जाएंगे। कुछ ही देर में देखेंगे कि विचारों की आंधी स्वतः ही शांत हो जाएगी। जब आपको चाहने पर भी कोई विचार नहीं आए, उस विचार शून्यता की ओर जाना है, वही ध्यान है, वही आनंद की स्थिति है। इस बीच पक्षियों की आवाजें आ रही हैं तो आने दें। अपना मन पक्षियों की आवाजों में नहीं लगाना। कुत्तों की आवाजें आ रही हैं, आने दें। फोन की आवाज आ रही है, घड़ी की आवाज आ रही है, कुछ भी आवाज पर मन को एकाग्र नहीं करना। अगर आ भी रही है तो उसे बाधा को बाधा नहीं मानना, कोई रुकावट नहीं मानना। आ रही है आने दो, जा रही है जाने दो। आनंद की स्थिति बनानी है। जो भी तेरा प्रभु उसमें ही आनंदित होना है। पांच से 10 मिनट की इस क्रिया को हम विचार दर्शन कहते हैं। दूसरी भाषा में इसे प्रत्याहार भी कहते हैं। इंद्रियों को विमुक्त करना, अंतर्मुखी हो रहे हैं, बाहर की दुनिया से कट रहे हैं हम, अंतर्मुखी हो रहे हैं, अंदर ही अंदर, बाहर की दुनिया से कुछ नहीं लेना देना। विचार शून्यता की ओर आ जाए, सब कुछ शून्य ही शून्य नजर आए, वही स्थिति लानी है, आनंद की स्थिति लानी है। अब हम नाभि दर्शन करेंगे। ध्यान को नाभि पर ले आए। श्वास भीतर, नाभि बाहर, श्वास बाहर, नाभि भीतर। इस प्राकृतिक शाश्वत क्रिया को सहज भाव से, सरल भाव से, तटस्थ भाव से देखते जाएं, देखते जाएं। प्रयास पूर्वक कुछ नहीं करना आपने। जैसे श्वास आ रही है आने दें, जा रही है जाने दें, परंतु आपका ध्यान सिर्फ नाभि पर। श्वास भीतर जाए तो नाभि बाहर, श्वास बाहर तो नाभि भीतर। ध्यान सिर्फ नाभि पर। जब तक आपका मन कर रहा है, सहज भाव से ध्यान को नाभि पर लगाए रखें। अब हम साक्षी भाव से हटाकर जागरूक भाव से करेंगे। थोड़ा सा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास भीतर, नाभि बाहर, श्वास बाहर, नाभि भीतर। गिनती गिनते हुए करेंगे, उल्टी गिनती गिनेंगे। जब आप श्वास भीतर भरेंगे तो 27 गिनेंगे, तो श्वास बाहर आएगा तो भी 27, फिर पुनः श्वास भीतर भरेंगे तो 26। इस प्रकार उल्टी गिनते गिनते हुए 1 तक वापस आएंगे। यदि आप गलती भूल जाएंगे तो दोबारा से गिनती करेंगे। श्वास भीतर, जागरूक होकर कर रहे हैं आप। श्वास भीतर, नाभि बाहर, श्वास भीतर, नाभि बाहर।
जिससे आपको अगर मच्छर भी काट रहे हैं तो उसको भी बाधा ना माने। किसी जीव को हमने बाधा नहीं मानना। अगर आपने बाधा मान लिया, मक्खी मच्छर हवा नहीं आ रही, तो उसके वजह से आपका साक्षी ज्ञान से भाव हट जाएगा। परंतु हमने भाव बनाए रखने हैं, जो भी कष्ट आते हैं वो अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। पुनः साक्षी भाव में लग जाना है, साक्षी भाव को बनाए रखना है। धीरे धीरे पुनः वही आनंद की स्थिति आ जाएगी। किसी भी बाधा को बाधा नहीं मानना। यही जीवन है, यही आनंद की स्थिति है। इस बीच यदि नींद भी आ जाए तो आपने नींद को भी नहीं रोकना। नींद आ रही है तो आने दें, क्योंकि जिस प्रकार विचारों को रोकने से और तनाव पैदा होता है, इसी प्रकार यदि आप नींद को भी रोकेंगे तो भी और तनाव पैदा होगा। हमने कोई तनाव पैदा नहीं करना। जैसा मन कर रहा है वैसा ही साक्षी भाव से होने में। साक्षी भाव से, निष्ठा भाव से, सहज भाव से, समता भाव से, तटस्थ भाव से, अनित्य भाव से देखते देखते शांत हो जाएंगे आप। मन शांत होता हुआ धीरे धीरे आपका मन निर्मल हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है। अपने मन को निर्मल करें, स्वच्छ करें। प्रभु परमात्मा भी वहाँ पर दर्शन देते हैं जहाँ पे स्वच्छता होती है, जहाँ निर्मलता होती है। मंदिर को भी तो आप स्वच्छ रखते हैं, तो आपने मन मंदिर को स्वच्छ करें। मैं पवित्र आत्मा हूँ ये सोचते हुए, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अब छाती के मध्य भाग पर जहाँ मंदिर की स्थिति बनती है, छाती के मध्य भाग पर वहाँ पर अपने ध्यान को ले जाएं। भीतर ही भीतर एक दिए को देखें, उस दिए को जलाएं और उसकी लौ का प्रकाश पूरे शरीर में फैलते हुए देखें। पूरा शरीर मेरा प्रकाशमय होते हुए, एक एक अंग मेरा स्वस्थ होते हुए। कितनी सुंदर रचना शरीर की मेरे अंदर। प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार जब हम 5 से 20 मिनट तक नित्य हुए क्रिया करेंगे, हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी। भावनाएं शुद्ध होने से तनाव, निराशा, भय, डिप्रेशन, उत्तेजना की भावनाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। इन भावनाओं के कारण ही शरीर के जोड़ों के अंदर दर्द पैदा होता है, अनिद्रा रोग पैदा होते हैं, रक्तचाप होता है, श्रवण शक्ति कमजोर होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्रोध आ जाता है। ये सब बीमारियों से दूर हो रहे हैं आप। शारीरिक एवं मानसिक विकार दूर हो रहे हैं, जो आप दवाइयाँ खाने से, औषधियों से नहीं ठीक होते, वो इस क्रिया से आप ठीक हो रहे हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तब भी इस क्रिया को करना है, जिससे कि आपके पास कोई बीमारी ना आए। जिस प्रकार आप राही जगत में मेहनत करके धन कमाते हैं और उसका उपयोग भौतिक सुखों में करते हैं, उन भौतिक सुखों के दुष्परिणाम भी होते हैं, ये आप सबको मालूम है। उन दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जब हम ध्यान की क्रिया करते हैं तो हम ध्यान का धन इकट्ठा करते हैं।
ध्यान साधना के नियमित अभ्यास से भौतिक सुख के दुष्परिणामों से न केवल स्वयं को बचा सकते हैं, बल्कि आंतरिक सुख व आनंद की जाग प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने भीतर आंतरिक सुख और आनंद की जाग पैदा करें कि मुझे आनंदित हो रहा हूं मैं। धीरे धीरे अभ्यास से आप जो है साक्षी धन इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उसको कामधेनु साधना कहते हैं। कामधेनु साधना सिद्ध हो जाएगी आपकी, यानी कि जो भी इच्छा रखेंगे मन में वो इच्छा पूरी होगी। इस स्थिति में जब आपके मन शुद्ध हो चुका है, अपने मन के अंदर कोई भी इच्छा लाइए, वो इच्छा आपकी पूर्ण होगी। उस इच्छा को आपने 3 बार मन ही मन दोहराना है। अब वो इच्छा कुछ भी हो सकती है। आप क्रोध दूर करना चाहते हैं, चिड़चिड़ापन दूर करना चाहते हैं, या अपने दोष दूर करना चाहते हैं, कोई बीमारी दूर करना चाहते हैं, उसको दोहराएंगे 3 बार। या आपको धन चाहिए, जो भी चाहिए, आप उस चीज को 3 बार मन ही मन दोहराएं। 5 से 10 मिनट आपने विचार दर्शन किए, अंतर्मुखी हुए, प्रत्याहार हो गया। 5 से 10 मिनट नाभि दर्शन किए, इसको हम धारणा कहते हैं। और धारणा के लगातार अभ्यास को हम मेडिटेशन कहते हैं, या योग में से ध्यान कहते हैं। अब इस धन का जो हमने कैसे सदुपयोग करना है वो बताया जाएगा, उसको आपने ध्यान से सुनना है। निज दोष दर्शन करेंगे कि हमारे अंदर क्या दोष हैं, उन दोषों को हम दूर करने के लिए क्या करेंगे। मान लो कि हम अपनी बुराइयों को देखते हैं, जिस बुराई के कारण मेरा मन संसार अशांत है। यदि आप मानते हैं कि मेरे को क्रोध अधिक आता है, तो क्रोध को नष्ट करने के लिए एक शुभ प्रवृत्ति बनाएंगे। ईश्वर की कृपा से अब मुझे क्रोध की परिस्थिति में भी क्रोध नहीं आता। इसको मन ही मन मेरे साथ दोहराएंगे। ईश्वर की कृपा से अब मुझे क्रोध की परिस्थिति में भी क्रोध नहीं आता। छोटी छोटी चीजों पर, घर में, बाहर, रोड पर कोई थोड़ा सा ओवरटेक कर ले, कहीं पार्किंग ना मिले, गुस्सा आ जाता है। उस गुस्से जब आए तो ये आपने मन ही मन बोलना है, ईश्वर की कृपा से अब मुझे क्रोध की परिस्थिति में भी क्रोध नहीं आता। उससे आप कई प्रकार की बीमारियों से बच जाएंगे। एक क्षणिक क्रोध जो है वो आपको कई प्रकार की बीमारियां, तनाव दे जाता है। शुभ संकल्प करेंगे। ध्यान में शुभ संकल्प किए जाते हैं, पूर्ण होते हैं। शुभ संकल्प करें कि जिस दिन मैं ध्यान नहीं करूंगा, योग नहीं करूंगा, उस दिन मैं अन्न नहीं खाऊंगा, उपवास करूंगा। इस तरह करने से आप निरंतर योग से जुड़े रहेंगे। शुभ धारणा लाएंगे मन में। किसी भी नेगेटिविटी चीज को मन में नहीं आने देंगे। नेगेटिविटी बहुत भरी पड़ी है हमारे भीतर, ये नहीं हो सकता, योगा नहीं होगा मेरे से, ये काम नहीं कर सकता, मैं वो नहीं काम कर सकता। सब काम कर सकते हैं, ईश्वर ने बहुत शक्ति दी है। पॉजिटिविटी भर के रखनी है। हमेशा कहेंगे हाँ ये कार्य मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ। किसी नकारात्मक धारणा को शुभ धारणा में बोलने से नकारात्मक धारणा दूर हो जाती है। ईश्वर सर्वत्र है, कहेंगे ईश्वर सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, ईश्वर शक्तिमान है। इस प्रकार करने से आपकी नेगेटिव धारणा खत्म हो जाएगी, ईश्वर आपकी मदद करेगा। अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुभ दृश्यकरण सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जैसे आप रात को कोई स्वप्न लेते हैं तो उसका असर कई बार आप देखेंगे 2-2 दिन, 4-4 दिन, 1-1 हफ्ता, महीना तक वो बात याद आती है कि मुझे स्वप्न में ये आया था। इसी प्रकार साक्षी ध्यान करते हुए आप ध्यान में जो शुभ दृश्य देखेंगे कि मान लो आपका लीवर जो है बीमार है, लीवर सक्रिय नहीं है, तो उसके लिए आपने शुभ भावना बनानी है, शुभ दृश्य बनाना है। आप बोलेंगे कि ईश्वर की आरोग्यदायिनी किरणें मेरे लीवर पर बरस रही है। ईश्वर की आरोग्यदायिनी किरणें मेरे लीवर
लीवर पर बरस रही है। तो आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपका लीवर स्वस्थ हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। इसी प्रकार आप लीवर के लिए, हृदय के लिए, पैंक्रियाज के लिए, किसी के लिए भी ये शुभ भावना बोलेंगे। ईश्वर की आरोग्यदायिनी किरणें मेरे लीवर पर बरस रही है। आपका लीवर स्वस्थ हो गया, लीवर सक्रिय हो गया, आपका हृदय स्वस्थ हो गया, सक्रिय हो गया। इस तरह आप एक एकदम को अपने स्वस्थ कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं। अंतिम पार्ट है शुभ दंड। यदि शुभ संस्कृति, शुभ संकल्प, शुभ धारणा, शुभ दृश्य से भी आपको सफलता नहीं मिले तो आप अपने आप को दंड देंगे, आर्थिक रूप से या उपवास रखकर। आर्थिक रूप से नित्य जो है कुछ राशि 100, 200, 500 निकालेंगे, वो गरीबों के कल्याण के लिए देंगे, दीन दुखियों की मदद के लिए देंगे, तो आपको देखेंगे कि आपको जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। ध्यान में जाना, ध्यान यही खत्म हो चुका, पर एकदम उठेंगे नहीं, पहले थोड़ी देर ओम का जाप करेंगे यहाँ पे मेरे साथ, और उसके बाद जो है उठाया जाएगा। अभी जो है एक बार मैं बोलूँगा तब आप धीरे धीरे मन ही मन मध्यम आवाज में बोले। एकदम कोई भी नहीं उठेगा, जिसे अगर नींद आ रही है तो उठ रहेगा। परंतु धीरे धीरे अगर हल्का सा पैरों को हिलाएंगे, हल्का सा हाथों को हिलाएंगे, फिट ना लाएंगे, आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें तब तक नहीं छोड़नी जब तक आपको कहा ना। धीरे धीरे दाईं ओर करवट लेंगे, आंखें बंद करके उठ के बैठ जाएंगे। एकदम सीधा बैठ जाएंगे, रूप को देखेंगे, रूप के ऊपर ध्यान देंगे, श्वास करते हुए देखेंगे तो मूलाधार से सहस्रार तक जो मेरी ऊर्जा जा रही है, श्वास छोड़ते हुए सहस्रार तक से मूलाधार तक की हो। थोड़ी देर शांत करें अपने आप को, शांति का, आनंद का चारों तरफ चक्र बढ़ाते जाएं कि मैं आनंदित हूँ। आनंद बाहर से नहीं आएगा, भीतर से ही आएगा। एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे सबके साथ, शांति बात, श्वास भरें, प्रारंभ करें। शांति
शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देव शांति सामा शांति ओम शांति शांति कोई देर शांत बैठे इस आनंद की स्थिति को बनाए रखें। कोई भी हथेलियों में घर्षण नहीं करेगा। प्रथम 2 उंगलियां आंखों पर फैलाते हुए खोल लेंगे और तालियां भी बजाएगा। जो ध्यान से आपने आनंद बनाया वो आनंद बना रहना चाहिए कोई देर, इसलिए ना तो घर्षण किया जाता है ना तालियां बजानी है। आपने सिर्फ उस ध्यान को, उस धन को सुधो के रखना है अपने भीतर। सभी का धन्यवाद। आज की ये कक्षा यहीं विराम। हो गए ना कामयाब है। आ गया था आज कृष्ण भाई जी, ऐसे कामयाब। राकेश आज गया है, इसके चक्कर मैंने कल नहीं कराई। मैंने कहा वो कह रहा था कि शनिवार वो इसलिए नहीं आया, उसे जल्दी जाना होता है क्योंकि ड्यूटी उसकी जल्दी की। वो बीच में उठते समय थोड़ा महसूस करता है। और एक और ने भी, वो नीता मित्तल ने भी फोन किया था कि निकल कराना, मतलब शुक्रवार मत कराना, आज कराना, वो भी नहीं आई। चलो जी, स्वामी जी कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया, आनंद आया? आनंद आ गया, पूरा रिकॉर्ड कर लिया, ध्यान पूरा रिकॉर्ड किया। दूसरी तरह की हाँ। ये ध्यान पूरा आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर, संगीतमय गीता, संगीतमय गीता YouTube चैनल पर आप इसे देख सकते हैं, दोबारा यदि देखना हो तो। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। मौसम 2 दिन बाद आएगा, कल बोला था ना 2 दिन बाद आऊंगा। आज आपने चुटकुले बहुत अच्छे सुने। आनंद आ गया। जब क्लास बड़ी हो वैसे ही आनंद आ जाता है। सीजा जी का धन्यवाद दे, तेरे को बुला लिया। सीजा जी का धन्यवाद, साथ में आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बुला लिया। क्यों जी?